कोई भी इंसान 10th तक डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे क्या बनना है। में एक सेशन हुआ था जिसमें एक सर आए थे सेमिनार लेने के लिए और उन्होंने कहा कि सीए को सिग्नेचर करने के पैसे मिलते हैं। बट आई थिंक मेरा 90 स्कोर था 10th में, स्टिल आई चोज कॉमर्स। घर में बहुत पंगे भी हुए कि अरे यार क्यों कॉमर्स, मैथ्स ले लो, बायो ले लो, इंजीनियरिंग करो। Hello, I am Ira Mittal here with Beyond Talks. Today I am with Shikha Upadhyay, a CA, CPA, and a counselor with more than 10 years of experience. Today our theme is बड़े होकर आप क्या बनेंगे? मैम, so first question, मैम आपको बचपन से ही एक सीए बनना था कि आपको पहले कुछ और प्लान्स थे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान 10th तक डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे क्या बनना है। वो 10th तक तो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगी, क्रिकेटर बनूंगी। बट आफ्टर 10th आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। सो आई थिंक सीए हैपन टू मी। मैंने चूज नहीं किया था सीए बनना। बट स्कूल में 10th में एक सेशन हुआ था जिसमें एक सर आए थे सेमिनार लेने के लिए और उन्होंने कहा कि सीए को सिग्नेचर करने के पैसे मिलते हैं। सो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं सीए बनूंगी। सिग्नेचर ही तो करनी है। फिर मैंने सिग्नेचर प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। तो या मेरा इनिशियली सपना सीए नहीं था, बट आफ्टर 10th आई डिसाइडेड कि सीए करना है। मैम, तो जैसा कि किसी फैमिली वाले ने आपको सपोर्ट करा था कि मतलब आपको सीए बनना है, कि आपके से मतलब एक पुराने थॉट्स थे कि बस एक इंजीनियर या फिर कुछ ऐसा बनना है जो मतलब जिसमें आपको कुछ ज्यादा पैसे मिले पर आपके काम में ज्यादा स्ट्रेस है? एक्चुअली मेरे घर में कोई भी सीए नहीं है। मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट नहीं था। सारे साइंस, बायो, पुलिस वाले। और हम बात करें 1993 बॉर्न हूँ मैं। तो उस टाइम के सारे स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऐसे ही चूज करते थे। साइंस या बायो में ही स्कोप, मतलब कॉमर्स सबसे ऐसे स्टूडेंट का होता था कि ठीक है जिनको कुछ नहीं लेना है वो कॉमर्स ले लेते थे। बट आई थिंक मेरा 90 स्कोर था 10th में, स्टिल आई चोज कॉमर्स। घर में बहुत पंगे भी हुए कि अरे यार क्यों कॉमर्स, मैथ्स ले लो, बायो ले लो, इंजीनियरिंग करो। बट मैंने तो सुन लिया था ना कि साइन करने का पैसा मिलता है। सो एवरीवन मैम सपोर्टेड इन माय फैमिली। मैम तो जैसे तब भी कुछ ऐसा बिल्कुल भी क्या थॉट नहीं आया आप में कि मतलब अगर कभी सीए में अगर आपका फर्स्ट या फिर सेकंड ट्राई में नहीं निकला तो फिर आपको कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर आपको साइन करने के भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे? ये तो मुझे सीए ज्वाइन करने के बाद जितने भी मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे, जो लोग ऑलरेडी सीए करके वापस आ चुके थे, जो सीए नहीं बने थे, उनका भी कहना ये था हम 10 साल से गए थे हमारा तो नहीं हुआ, हम 9 साल से गए थे हमारा तो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ठीक है ना, इनका नहीं हुआ जरूरी नहीं है मेरा भी नहीं हो। सो मैंने कोई सेकंड थॉट नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी प्लान बी अगर आपके पास होता है तो आप प्लान ए पे उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। हाँ। मैम, अगर जैसा अगर आपके पास जैसे सीए, सीपीए और काउंसलर जैसे जॉब्स नहीं होती हम्म। तो व्हाट वुड यू हैव चूजन, मतलब आप क्या चूज करते? फिर मैं, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पापा पुलिस में थे। वो शहीद हुए थे 1997 में इन अटैक। तो मैं फिर पुलिस ज्वाइन करती। पुलिस ज्वाइन करते? मैम, जैसे आप एक काउंसलर हो तो फिर आप ऐसे कुछ एक जगह बता सकते हो जहाँ पर हमारे जो मतलब जो पीपल बिल्कुल स्ट्रेस रहते हैं वो जाकर मतलब वहाँ पर ऐसा सोच सके कि हम लोग वहाँ पर जाके पीस रहे और मतलब वो पीस में रह सके और वो थोड़े बहुत दिन मतलब अपने काम से दूर रहकर अपना रियल लाइफ टाइम एंजॉय कर सके। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे घर में होता है, हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ होता है। हमें कुछ नहीं करना है। अभी की जो जनरेशन है उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी फैमिली ढूंढनी शुरू कर दी है। हम सुबह उठते हैं और हमारी दिन की शुरुआत स्क्रोलिंग से होती है, और रात को जब हम सोने जाते हैं तब खत्म भी हम स्क्रोलिंग से करते हैं। मतलब हमें एक टाइमर लगाना पड़ता है कि ये हमारा स्क्रीन टाइम हो गया है, इससे ज्यादा देखेंगे तो आंखों को दिक्कत है, इस वजह से हम सोशल मीडिया बंद करते हैं। पर मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह उठते के साथ सबसे पहले सोशल मीडिया यूज ना करें। सबसे पहले उठें, आप योगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, आप नेचर के क्लोज रहो, वॉक करो, अपने फैमिली मेंबर से बात करो। इसी में आपको बहुत पीस मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम, और एक और क्वेश्चन था कि जैसे स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जैसे आपने बोला था कि आप थोड़ा बहुत एजुकेशन भी देते हैं मतलब छोटे राइट। वो बच्चों को, तो आप मतलब जो स्टूडेंट्स हो उनको आप एआई के लिए प्रमोट करोगे कि मतलब अब वो एआई यूज करे ओवर देयर ओन माइंड्स, की जैसे कैलकुलेटर यूज करे और वो सही चीजें यूज करे ओवर मतलब कि जैसे खुद से कैलकुलेशन करने से पहले तो क्योंकि वही होता था। हर चीज का प्रॉस और हर चीज का कौन होता है। जब मोबाइल फोन नहीं थे तब हमें नंबर याद होते थे। हम बाय हार्ट, मतलब मुझे भी मेरी बहन का, मेरी मम्मा का नंबर आज भी याद है।
लेकिन जब से मेरे पास फोन आया है उसके बाद अगर आप मुझसे एक भी कांटेक्ट पूछोगे तो मेरे पास नहीं है। तो डिपेंडेंसी किसी भी चीज के ऊपर एक्स्ट्रा वो हार्मफुल ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई का यूज उतना ही होना चाहिए जितना वो आपकी लाइफस्टाइल को इजी बना सके। उतना डिपेंडेंसी नहीं हो जानी चाहिए कि जैसे आज हमें नंबर याद नहीं हो रहे हैं, कल हमें कुछ और भी चीजें याद नहीं हो, तो हमें बैलेंस फॉर्म में एआई को यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैम मतलब जैसे अगर आपको जैसे बस एक वर्ड में आंसर करने की, एआई आपके लिए एक बून है या फिर एक बेन है, तो आप किसको, आप क्या बोलोगे? बून। बून है। और मैम जैसे जैसे आपने बोला कि बून है, तो आपका कुछ ऐसा वो एक इंसिडेंट था जिसने आपको ऐसा मतलब बोलवाया कि जैसे वो एक बून था ना कि एक बेन था, जिसे मतलब एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ और जिसके कारण एआई ने आपको एक ऐसा मतलब एक एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज दिया हो या फिर कुछ ऐसा करा हो? हाँ, मतलब हेल्पफुल तो काफ़ी है। जैसे अभी करंट ही 2 या 3 दिन पहले के करीब मेरे फादर की इमेज, मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे फादर बहुत अर्ली एज में हम्म, एक्सपायर हो गए थे। मेरा उनके साथ कोई भी पिक्चर नहीं है, ठीक है? तो हम्म, मैंने एआई पे बहुत चल रहा था कि सब लोग अपने फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक इमेज को मर्ज कर रहे थे। आई ट्राइड दैट एंड बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी निकली उससे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब जो चीज़ मेरे पास पास्ट में नहीं थी, आज वो है। आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस। सो या। मैम अगर आप अभी जनरेशन जेड को बिलोंग करते हैं और अगर आपको अभी के टाइम पे अगर आपको कोई से जॉब चूज करनी होती है, जैसे अगर आप हमारे जैसे होते हैं 9th या फिर 10th के स्टूडेंट होते हैं, तो अभी किस स्ट्रीम के लिए जाते हैं? आई स्टिल चूज सी ए। अभी यूज टू यस। सी है। और मैम आपका फिर एआई पे मतलब जैसे जनरेशन जेड के लिए आपको जैसा मोटिवेट करने के लिए आपको जैसा बताना चाहोगे कि जिससे वो मोटिवेट हो और वो ज्यादा इंस्पायर हो के मतलब कुछ आगे कुछ करने की सोचे, जैसे फॉर एग्जांपल सीए में अगर उनको कुछ करना है एआई तो से एआई से रिलेटेड। रिलेटेड, मतलब एआई नहीं मतलब जैसे ओवरऑल की जेन जी अपने मतलब जैसे भी जो मोबाइल में पूरी मतलब वो रहती है इन्वॉल्व रहती है, तो कुछ ऐसा छोड़ के कुछ और करे। ओके। जेनजी, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि हमारी एज, हमारी जो जनरेशन है उसमें और जेनजी में क्या डिफरेंस है, तो एक मेजर डिफरेंस आपको बताती हूँ जो मैंने अभी करंटली फेस किया है। मैं काउंसलर हूँ 10 साल से, मैं 10 साल से स्टूडेंट को काउंसलिंग करते आई हूँ। जब मेरे जनरेशन के बच्चे थे वो पेशेंस वाले थे, उनमें पेशेंस की कमी नहीं थी। जो अब वाले बच्चे हैं उनको सब कुछ क्विक चाहिए, चाहे वो मैगी हो या फिर कोई रील हो। पहले रील नहीं होती थी, टिकटॉक पे वीडियोस होते थे और 2.5 घंटे 3 घंटे के चलते थे। अब वो 30 सेकंड पर आकर स्टॉप लिमिट हो हो गया जाते है। हैं, हाँ, हाँ। 30 सेकंड में भी बच्चे ऐसा हो जाते हैं कई बार कि अगर उनको इनिशियली 2 या 3 सेकंड एंगेजिंग नहीं रहे तो वो उसको स्क्रोल कर देते कि अरे यार नहीं मजा आ रहा है, तो उसको स्क्रोल कर देते हैं। तो अगर एक चीज की कमी है वो है पेशेंस, और अगर एक बहुत अच्छी चीज है तो वो है क्रिएटिविटी। इस जनरेशन और उस जनरेशन के बीच का अगर एक मेजर डिफरेंस है, ये बच्चे बहुत क्रिएटिव है, बहुत स्मार्ट है। तो इन्हें उस स्मार्टनेस को, उस क्रिएटिविटी को यूज करना चाहिए अपने पेशेंस के साथ। तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, फिर वो फील्ड एआई से रिलेटेड हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल फील्ड हो, कुछ भी हो वो अचीव कर सकते हैं। और मैम जैसे आपकी कोई सी और हॉबी थी मतलब जो अभी के स्टूडेंट्स में मतलब है नहीं, और मतलब वो पहले जो आपने बहुत कुछ करा हो जिससे जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आता हो, और वो इंस्पाइट ऑफ जैसे मोबाइल को स्क्रॉल करना, और वो कुछ अपने जो हमारे व्यूअर्स है वो कर सकते हैं? ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। मैं हाँ। बाइक राइड्स पे जाती हूँ, मुझे बहुत शौक है। मतलब अगर 1 से 1.5 महीना मैं बाहर घूमने नहीं गई तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। अरे यार ये तो सही बोल रहे हैं जेनजी, यार डिप्रेशन जैसा कुछ वर्ड होता है। तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है अभी। और तब में मुझे ऐसा लगता है बैलेंसिंग का आर्ट जो है वो मिसिंग है। बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर हम घूमने जाते हैं तो हम 15 दिन घूमते ही रहते हैं, अगर हम काम में लगे होते हैं तो हम पूरा काम में लगे होते हैं, सोशल मीडिया में है तो पूरा सोशल मीडिया में है। तो बैलेंसिंग, मेरे हिसाब से एक बैलेंसिंग का आर्ट आना चाहिए। और मैम आपने जैसे अभी बताया कि आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आज तक की आपको सबसे अच्छी प्लेस कौन सी लगी जिसमें आपको जाना, और आप रिकमेंड करोगे दूसरों को कि आपको जाना चाहिए? ओके, ऐसे मेरे पास बहुत सारी मेमोरेबल ट्रिप्स है, बट उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी गुजरात। आई वेंट गुजरात। फिर ऋषिकेश। ऋषिकेश भी बहुत पीसफुल है, बिल्कुल जाना चाहिए। हमारी जनरेशन और इस जनरेशन के बीच का एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि हम माइथोलॉजी को माइथोलॉजी के जैसे देखते थे, आज की जनरेशन उसको माइथोलॉजी को वैसे नहीं देखती। तो मेरे हिसाब से एक बार ऋषिकेश आपको जाना चाहिए। ऋषिकेश आपका पर्सपेक्टिव बदल देती है, प्लेस को लेके मेंटालिटी चेंज कर देती है, पीस देती है। सो और जैसे आपने बोला कि जैसे पीस देती है, तो जैसे आपने ऐसा भी पहले कुछ देर पहले मैंने पूछा भी था कि जैसे पीस सीकर्स होते हैं, तो मतलब आप ऋषिकेश सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हो लोगों या की जाने चाहिए? राइट। मतलब आप ज्यादा माइथोलॉजी में रिलेट करते हो कि जैसे आप ज्यादा फोटोज क्लिक करने और उन सारे वो करते बोथ। हो? वो या। जैसे कि
मतलब दोनों ही आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब दोनों बहुत वो। अच्छे लगते हैं। मैम आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किस चीज ने करा है, एक मतलब आज तक जैसे आपको सबसे बड़ा आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? अ, अगर आप मुझसे या किसी भी लड़की से पूछोगे तो उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उनकी मम्मी होती है। मेरे हिसाब से लड़कों के लिए भी उनके पेरेंट्स ही होते हैं। तो मम्मी, मेरी मम्मी सबसे बड़ी इंस्पायरिंग फैक्टर रही है मेरी लाइफ में। उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करना, क्योंकि अर्ली स्टेज में पापा के जाने के बाद मम्मी को बहुत सारे हार्ड चैलेंजेस आए, मम्मी ने बहुत कुछ स्ट्रगल फेस किया। तो मुझे उनको सब कुछ प्रोवाइड करना था, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में शी इज माई मोटिवेशन, स्टिल शी इज स्टिल माई मोटिवेशन। अगर मुझे आज भी कुछ अचीव करना होता है तो अब मेरे फोन पे वॉलपेपर है मेरी मम्मी का, मुझे वॉलपेपर दिखता है तो दोनों ही, वो नेगेटिव मोटिवेशन का काम भी करता है कि अभी 5 मिनट में डांट देंगे, और पॉजिटिव मोटिवेशन का भी काम करता है कि यार इनको सब कुछ देना है। मैम जैसे आज तक आपने कभी वो करा है कि जैसे आपके मतलब सीए नहीं निकला होता, हाँ। आपकी मदर ने आपको प्रमोट करने के अलावा कभी आपको ऐसा थप्पड़ मारा हो कि तुम्हारी ऐसी गलती होनी नहीं थी, इसलिए इस बार थप्पड़ खाओगे और अगली बार फिर अच्छे से करोगे? हाँ, बहुत बार बहुत बार खाया है। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारी जनरेशन को थप्पड़ मार के सुधार दिया जाता था, पर मेरी मम्मी ने दोनों ही चीज नहीं करे, क्योंकि मम्मी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ी। मम्मी की आंखों से ही डर जाती थी कि मम्मी ने बोल दिया नहीं करना है तो चलो अंदर, तो जरूरत नहीं पड़ी मम्मी को थप्पड़ की। पर मैं सीए नहीं होती या मैं सीए नहीं कर रही होती तो भी मैं लाइफ में कुछ और बेहतर ही कर रही होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी मोटिवेशन मेरी मम्मा है। तो कुछ ना कुछ बेहतर ही कर रही होती। मैम जैसे अभी के जैसे बहुत सारे मतलब पीपल बोलते हैं कि जैसे जैसे पहले जब जनरेशन थी उसमें क्या रहता था कि मतलब लड़कियों को एज अ हाउस वाइफ ही बना के रखते थे, राइट। और मतलब मेंस को मतलब बाहर प्रमोट करते थे, तो उस पर आपके व्यूज क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है, जैसे इसको लोग बोलते हैं, अगर कुछ सोशल मीडिया पे डाल दो तो लोग कहते हैं आप बहुत फेमिनिस्ट हैं, आप ऐसी चीजें डालते हैं। बट मुझे लगता है एजुकेशन, मेरे दादाजी जो थे वो मेरी बुआ को ये कहते थे कि एजुकेशन जितनी इम्पोर्टेंट लड़कों के लिए है, उससे 2 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़कियों के लिए है। पहले लड़कियां स्टैंड नहीं ले पाती थी, क्योंकि उसका रीजन ये होता था कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती थी। उनको लगता था अगर मैंने यहाँ से छोड़ा या मैं इस फैमिली से गई तो इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो वो सब कुछ सहती रहती थी, फिर वो फिजिकल अब्यूज हो, घर में कुछ भी हो रहा हो, घर वाले टॉर्चर कर रहे हो, सारी चीजें सहती थी। इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे और बुरे का फैसला करो। आपको शादी भी करनी है तो आप पहले समझो कि सामने वाला और आपकी मेंटालिटी सेम है, तो आप उस एजुकेशन आपको पर्सपेक्टिव देता है, आपको दुनियादारी की समझ देता है। तो मेरे हिसाब से लड़कों के लिए जितनी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उससे 2 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों को एजुकेशन करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस समझ में आ गया, आप फिर कहीं भी जाओ, आप शादी करके सेटल हो जाओ, आप चूज करो कि मुझे जॉब करना है, आप चूज करो आपको बिजनेस करना है, तीनों ही चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है कि जैसे आप जब सीए बने थे तो आपका भी एक एम्बिशन था कि मतलब, तो एम्बिशन भी आपके लिए की टू सक्सेस है, तो इसमें कुछ आपका एक ऐसा एक थॉट है कि मतलब आपका भी कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे जिसमें आपको ऐसा लगा था कि आपको पीछे चले जाना चाहिए, मतलब एक बार का इतना स्ट्रेस आया था कि आपको भी सीए छोड़ने की इच्छा हुई, पर आपके फिर मतलब आपको आपकी जब जैसे आपने फिर आके जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी का वॉलपेपर देख के फिर आपको लगता है कि एक स्टेप और आगे कर सकती हूँ, एक स्टेप और आगे कर सकती हूँ, तो ऐसा कोई सा एक मोमेंट आप शेयर करना चाहते हो तो? हाँ, मतलब जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर हुई, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 2019 में बनी हाँ। हूँ। तो जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसके पहले वाले अटेम्प्ट में तो मैं ऐसी हो गई थी कि अब मुझे नहीं देना है। मतलब अटेम्प्ट देने के पहले 6 मंथ में मैं ऐसी थी कि मुझे अब नहीं पढ़ना है, आई एम टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, फिजिकली मेंटली मैं ड्रेन हो चुकी हूँ, मुझे नहीं देना है, मेरा हो गया। फिर मैं पूरी रात रोई, मैं रात भर सोई नहीं। फिर अगले दिन मम्मी उठी, मम्मी ने मुझे देखा, फिर मम्मी ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैं मम्मी के साथ बैठी और मैंने मम्मी को सेम बात बोली, यार मम्मी मुझे सीए नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा। मम्मी कहती कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, पर हारना क्यों है, क्विट क्यों करना है, एक बार फुल एनर्जी डाल के देकर देख। फिर तुझे ना जब छोड़ेगी भी ना तो तुझे ये लगेगा कि ठीक है मैंने मेरी फुल एनर्जी दी थी, अब मैं छोड़ रही हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी वॉज राइट, मैंने फुल एनर्जी दी, मैंने 100% पोटेंशियल लगाया, तो शायद ऊपर वाले ने भी साथ दिया एंड आई क्लियर्ड माई एग्जाम। तो ऐसा मुझे लगता है सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो इंसान क्विट करना चाहता है कि अब मेरा हो गया है। तो मूविंग ऑन और क्विट करने के बीच का एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। उसमें काम करता है आपका मोटिवेशन, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनका मोटिवेशन। इससे आप क्विट करना और मूव ऑन करना, मतलब कीप गोइंग ऑन वाला जो प्रोसेस है, इस दोनों के बीच का चूज कर लेते हो। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं कि नहीं हो रहा है, मैं इस विशियस साइकिल में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, अब मुझे नहीं करना है, और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैम ने हमारे साथ एक बहुत अच्छी बात बोली कि
जब हम लोग को जब हम लोग जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें क्विट करना चाहिए, पर हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग अगर एक बार अगर हम अपना फुल ट्राई देंगे, या फिर हमारा मतलब हम लोग हमारे फाइनल अटेम्प्ट तक उसको ट्राई करेंगे, तो हम लोग हो सकता है कि उसमें सक्सेस दे। और अगर हम लोग उसमें तब भी एक बार फेलियर फेस कर लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमने ऐसी कोई बड़ी गलती, मतलब हमने ऐसा कुछ वो नहीं करा कि जिससे मतलब हम लोग इतना उदास हुए, क्योंकि हमने हमारा लास्ट ट्राई तक उसको ट्राई करा है। और मैम, जैसे आपके जैसे एक मतलब आपके जो अभी एज अ काउंसलर, जैसे आप अभी काउंसलिंग तो करते होंगे, तो आपके लिए एक मेन केस होता है डिप्रेशन। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं और वो सारी चीजें करते हैं। तो जो जैसे ऐसा कोई सा एक केस है जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा डिप्रेशन हुआ हो, जैसे बहुत कुछ हुआ हो, जैसे जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर तक पहुंच चुका हो, और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब इसको कुछ एक मतलब घर में भी एक ट्रीटमेंट चाहिए एज वेल एज यहाँ पर भी एक ट्रीटमेंट चाहिए, तो मतलब ऐसा कोई सा अगर आप केस शेयर करना चाहते हो, जैसे मोस्ट हाँ, प्रोबेबली। मेरी ही एक स्टूडेंट कम हॉस्टल मेट थी। उसको डायग्नोज हुआ था डिप्रेशन। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम मुंह से बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, बट उसको जेन्युइनली क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज हुआ था, सीवियर डिप्रेशन डायग्नोज हुआ था। एंड वन डे शी कॉल्ड अप एंड शी सेड कि यार शिखा दी, मुझे तो ऐसा ऐसा फील हो रहा है और रिपोर्ट्स में भी ये आया है, क्या करना चाहिए, मुझे मेडिकेशंस पे नहीं जाना है। उसका विलिंग था कि वो उसको डिप्रेशन से बाहर निकलना है, एंड उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी। कुछ फैमिली मेंबर्स को खोया था, बहुत क्लोज वंस को खोया था, करियर वाइज सक्सेस नहीं जा रहा था। तो वो एक पर्टिकुलर केस है जो मेरे दिल के क्लोज भी था, क्योंकि शी वॉज माई हॉस्टल मेट, शी इज माई फ्रेंड, एंड शी इज माई स्टूडेंट ऑल्सो। शी इज स्टिल माई स्टूडेंट, शी इज इन CA फाइनल राइट नाउ। तो मैंने उसे यही सजेशन दिया कि अगर ऐसा है कि आपको मेडिकेशन पे नहीं जाना है, तो सबसे पहले तो हमें ओवर थिंकिंग, हम जनरेशन वाले जो बच्चे हैं वो प्रोकेस्टिनेशन पे बहुत जाते हैं, ओवर थिंकिंग पे बहुत जाते हैं। अगर आपको कोई काम आज दिया है तो आप स्क्रोल करते करते सोचोगे मैं कल करूंगी, मैं परसों करूंगी। हमें सबसे पहले प्रोकेस्टिनेशन की आदत बंद करनी है। दूसरा, जब भी ओवर थिंकिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे मत जाओ, क्योंकि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आपका एल्गोरिदम उस हिसाब से सेट होता है। आप देखो, आप कभी बहुत पॉजिटिव हो गए तो आपको सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशन की रील्स आएंगी। अगर आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ हो तो आपको वैसे ही कोड्स आएंगे। तो मैंने उसे सबसे पहले यही सजेशन दिया कि ओवर थिंकिंग जब भी हो, पुट योर फोन डाउन, गो फॉर अ वॉक, टॉक टू समवन, आपको बहुत बेहतर फील होगा। एंड आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, उसकी अभी 2 महीने पहले रिपोर्ट आई थी एंड उसको क्लीन चिट मिली है। वो सीवियर डिप्रेशन से अभी शी इज रिकवरिंग। सो मेरे हिसाब से डिप्रेशन, ये वाला जो केस मैंने आपको बताया, ये मेरे दिल के तो क्लोज था ही, साथ में उसने बिना किसी मेडिकल हेल्प के रिकवरी करी। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि हाँ, आप ये मत करो, अगर आपको बॉडी आपको साइन दे रही है कि हाँ भैया कुछ तो दिक्कत आ रही है, तो एक मेडिकल चेकअप भी कराओ। उससे 2 चीजें होंगी। पहला, आपके दिमाग का फितूर हट जाएगा कि भैया मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं है, ये मेरे दिमाग का खेल है। दूसरा, अगर डायग्नोज होता है तो आप सही टाइम पे रिकवरी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको आपको हमारे गेस्ट से कोई से भी क्वेश्चन है, तो आप हमें या कमेंट्स में लिख सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।